हरे हरे कृष्णा। सब लोग और आगे आ जाएं। जो बैठे हैं थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा समय नहीं है, आप लोग सुन लीजिए, थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा सुन लीजिए, कुछ फ़ायदा हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ बैठ रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन कुछ सुनेंगे तो कुछ ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आज बहुत पवित्र दिन है। आज श्रीवास पंडित का तिरुभाव दिवस है। हमारे सिर के ऊपर आप देख रहे हैं, ये 5 पुरुष हैं, 5 पुरुष हैं हमारे ऊपर। ये पंच तत्व हैं। इन पंच तत्व में एक श्रीवास पंडित हैं। तो ये बहुत ही गौर लीला के प्रमुख व्यक्ति हैं। सबसे पहले पीत वस्त्र में जो बीच में है, ये कौन है? चैतन्य महाप्रभु। सबसे पहले इनका नाम आता है भगवान चैतन्य महाप्रभु। क्यों, आवाज़ ठीक है? आवाज़ ठीक है मेरी? ठीक है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु पंच तत्वों में सबसे पहले तत्व हैं। दूसरे तत्व हैं नीले वस्त्र धारण किए। नीले वस्त्र धारण किए कौन है? नित्यानंद प्रभु। ये दूसरे तत्व हैं। नित्यानंद प्रभु दूसरे तत्व हैं। फिर तीसरे तत्व कौन है? जो दाढ़ी, सफ़ेद दाढ़ी है जिनकी, अद्वैताचार्य, ये तीसरे तत्व हैं। फिर चौथे तत्व हैं लाल वस्त्र धारण किए गदाधर पंडित, ये चौथे तत्व हैं। फिर 5वें तत्व है जो मृदंग बजा रहे हैं, ये श्रीवास पंडित। तो पंच तत्वों में से जो अंतिम हैं वो श्रीवास पंडित हैं। आज उनका तिरुभाव दिवस है। इनका प्रणाम मंत्र है, आश्रयामि श्री श्रीवासम तमाद्यम पंडितम मुदा शुक्लांबरधरम गौरम गौर भक्ति प्रदायकम। ये श्रीवास पंडित का प्रणाम मंत्र है। इसका मतलब क्या है? आश्रयामि श्री श्रीवासम, मैं श्रीवास पंडित का आश्रय लेता हूँ। तमाद्यम पंडितम मुदा, जो सबसे पहले पंडित हैं। जितने भी पंडित हुए हैं उनमें सबसे पहले पंडित कौन है? श्रीवास पंडित। क्यों? क्योंकि नारद जी के अवतार हैं और नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो सबसे पहले पंडित कौन है? नारद जी। तो वही नारद जी जो आदि पंडित हैं, सबसे पहले पंडित हैं, वही श्रीवास पंडित के रूप में प्रकट हुए। तो इसमें कहा गया आश्रयामि श्री श्रीवासम तमाद्यम पंडितम मुदा। तो वही आदि पंडित हैं और उन श्रीवास पंडित का मैं आश्रय लेता हूँ। कैसे? मुदा। मुदा का मतलब आनंद पूर्वक। अगर श्रीवास पंडित का आप आश्रय लेते हैं तो आप हमेशा आनंदित रहेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान को बहुत प्रिय है। जो भगवान का बहुत प्यारा हो, अगर आप उसका आश्रय लें तो आप भी भगवान के प्यारे हो जाएंगे। तो फिर आनंद ही आनंद है। तो श्रीवास पंडित का मैं आश्रय लेता हूँ, आनंद पूर्वक आश्रय लेता हूँ। वो कैसे हैं? शुक्लांबर धरम। देखिए, सफ़ेद वस्त्र धारण किए ना, इसलिए कहा गया शुक्लांबर धरम। ये शुक्ल वस्त्र धारण करते हैं। शुक्लांबर धरम गौरम। और रंग कैसा है? गोरा। इनका रंग है गोरा। सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं और गोरे रंग के हैं। और क्या करते हैं? गौर भक्ति प्रदायकम, गौर भक्ति प्रदान करने वाले हैं। गौर का मतलब चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु की भक्ति प्रदान करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की भक्ति साक्षात श्री कृष्ण है। तो उनकी भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। चैतन्य की भक्ति ही सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ा बल है, सबसे बड़ा धन है। और वो कौन प्रदान करते हैं? श्रीवास पंडित। तो हम उनका आश्रय लें। तो श्रीवास पंडित जो है, इनको कहा गया है गौर गणोद्देश दीपिका में श्लोक संख्या 90, श्रीवास पंडितो धीमान यह पुरा नारदो मुनि। ये श्रीवास पंडित जो है भगवान चैतन्य की लीला में जो श्रीवास पंडित हैं, ये यह पुरा नारदो मुनि, जो प्राचीन काल में नारद मुनि थे। तो श्रीवास जी जो है
इनके पिता थे श्री जलधर। क्या नाम था? श्री जलधर। क्या नाम था उनका? श्री जलधर। इनके पिता श्रीवास पंडित के पिता का नाम था श्री जलधर, और ये श्रीहट्ट के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? श्रीहट्ट। श्रीहट्ट के निवासी थे, हैं? लेकिन श्री जलधर यानी इनके पिता श्रीहट्ट से नवद्वीप में आकर के निवास करने लगे। कहाँ पर? नवद्वीप में। नवद्वीप में निवास करने लगे, और श्रीवास जी का जो जन्म हुआ था वो श्रीहट्ट में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? श्रीहट्ट में हुआ था। और ये 5 भाई थे। सबसे बड़े भाई थे श्री नलिन। क्या नाम? श्री नलिन। दूसरे श्रीवास, दूसरे श्रीवास हैं। फिर तीसरे थे श्री राम। क्या नाम? श्री राम। चौथे थे श्रीपति। क्या? श्रीपति। और 5वें थे श्रीनिधि। 5 हैं? ये पंचश्री। और पिता भी श्री, पिता है श्री जलधर, हैं? सबसे बड़ा भाई श्री नलिन, फिर दूसरे भाई श्रीवास, फिर तीसरे भाई श्री राम, चौथे भाई श्रीनिधि, और 5वें भाई नहीं, चौथे भाई श्रीपति, और 5वें भाई श्रीनिधि। तो पंचश्री, 5 श्री, है ना? ये श्री बंधु कहेंगे, श्री ब्रदर्स, है ना? तो ये श्रीवास पंडित जो है नवद्वीप में जब महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था, तो बाल्यकाल में जब पढ़ने लगे, चैतन्य महाप्रभु पढ़ने लगे, तो बहुत चंचल थे, बहुत चंचल थे, लेकिन विद्याध्ययन में बड़ी प्रखर बुद्धि थी। तो प्रभु जी बता चुके हैं, मैं उसको दोबारा बता रहा हूँ, ये बड़ी अद्भुत घटना है। एक बार श्री चैतन्य जो है मुख्य सड़क पर चल रहे हैं। उस समय इनका नाम श्री चैतन्य नहीं था, चैतन्य नाम तो सन्यास में मिला। चैतन्य नाम तो सन्यास में मिला जब 24 साल की अवस्था थी। तो 24 साल की अवस्था के पहले इनका नाम चैतन्य नहीं था, इनका नाम था श्री निमाई। क्या नाम था? श्री निमाई नाम था। श्री निमाई या श्री विश्वंभर, 2 नाम थे, श्री निमाई या श्री विश्वंभर। तो मुख्य सड़क पर चल रहे हैं, मुख्य सड़क पर चल रहे हैं, और 5-7 इनके विद्यार्थी हैं। तो शिक्षक हो गए, पढ़ाते हैं, तो उनके साथ में विद्यार्थी चल रहे हैं। और जो विद्यार्थी चलते हैं भगवान के साथ में, तो भगवान के मित्र जैसे चलते हैं। भगवान उनको अपने बराबर का जो है सम्मान देते हैं, है ना? जैसे हंसना भी है, हंसी मजाक करना भी अपने विद्यार्थियों के साथ ऐसे करते थे जैसे अपने मित्र हों। तो उन विद्यार्थियों का कितना सौभाग्य था जो भगवान के साथ में सड़क में चलते हैं। अब भगवान चल रहे हैं, और एकमात्र परिधान वस्त्र धारण कर रखा था, कंधे पर एक अंगोछा था, मानो पीताम्बर हो, और कोटि कोटि चंद्र के समान मुख। भगवान चैतन्य का जो मुख है वो कैसा है? करोड़ों चंद्रमाओं के समान, ऐसा सुंदर मुख है। और ऐसा लगता है कि मूर्तिमान कामदेव आ रहा हो। कामदेव ही जो है साक्षात मूर्ति धारण करके आ रहा हो, हैं? मस्तक पर केसर का तिलक लगाए हैं, और बगल में एक पुस्तक दबा के रखी है, क्योंकि पढ़ाते हैं ना, तो हमेशा पुस्तक लेके चलते हैं। तो अपने बगल में पुस्तक दबा के रखी है, और चारों तरफ देख रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, और भुजाओं को हिला रहे हैं। कैसे? बड़ी मस्ती के साथ चलते हैं। उनकी चाल है, जैसे कहते हैं कि मत गजराज, मत वाला हाथी, मत वाले हाथी के तो पैर, हाथ जो है, और हाथ लंबे लंबे हैं, घुटनों तक, आजान में लंबे भुजाओं, घुटनों तक लंबी भुजाएं हैं, और जो है हाथ हिलाते हुए चल रहे हैं, और छात्र भी उनके साथ में चंचलता कर रहे हैं। जैसे शिक्षक चंचल, तो उनके छात्र भी चंचल, तो बहुत चंचल हैं। लेकिन जब देखा श्रीवास पंडित आ रहे हैं, तो इनकी ये अंदर तुरंत गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो मर्यादा का बहुत पालन करते हैं, चंचलता कभी नहीं करते हैं। श्रीवास पंडित हैं, अपने से जो बड़े हैं, तो उनके साथ में कभी भगवान जो है चंचलता नहीं करते हैं। लेकिन चंचलता करते हैं अपने
शिष्य जो छोटे हैं उनसे, अपने शिष्य हैं उनके साथ चंचलता करते हैं, अपने बराबर हैं जैसे गदाधर हैं या श्री मुकुंद हैं, इनके साथ चंचलता करते हैं और शास्त्रार्थ करेंगे, जैसे प्रभु जी ने बताया कि उनको जो भी बोलेंगे उसका खंडन करेंगे, हर बात का खंडन करेंगे। तो सब लोग बहुत मतलब डरते थे इससे बात करने में। तो लेकिन श्रीवास पंडित कभी नहीं, कभी भी उनके साथ चंचलता नहीं करते हैं। तो श्रीवास पंडित जब आ रहे हैं तो श्रीवास जी ने देखा तो श्रीवास जी हंस पड़े। तो श्रीवास जी हंस पड़े लेकिन ये नहीं हंसे, इन्होंने प्रणाम किया। श्रीवास हंसे तो श्रीवास इनको देख करके हंसे, क्यों? इनको शिक्षा देने के लिए, कुछ शिक्षा देना चाहे। हरि बोल, हरि बोल। माइक देना, दूसरा माइक, माइक निकाल लो, निकाल लो के। श्रीवास हंसे तो इनकी गतिविधि देख करके हंस रहे हैं। तो श्रीवास जो है चूँकि पिता के समान है और विश्वम्भर जो है उनके पुत्र के समान है, तो विश्वम्भर नहीं हंसे, जबकि विश्वम्भर हमेशा हंसते हैं और किसी को भी लज्जित करते हैं, हंसते हैं और लज्जित कर देते हैं। श्रीवास हंसे विश्वम्भर को देख करके, विश्वम्भर ने उनको प्रणाम किया, नमस्कार किया। तो श्रीवास ने कहा चिरंजीव भव, यानी चिरंजीव हो। तो ये जो है श्रीवास पंडित ने आशीर्वाद दिया। फिर हंस करके कहा उद्धत शिरोमणि आज कहाँ जा रहे हो? हंस करके क्या बोले? उद्धत शिरोमणि। उद्धत का मतलब है जो किसी की बात मानता नहीं है, अपने चाल चलता है। तो चैतन्य महाप्रभु को जो है हंस करके एक प्रकार से निंदा की कि तुम जो है किसी की बात तो मानते नहीं हो, अपनी चाल चलते हो। और भगवान साक्षात अगर अपने को छिपाएं, किसी को ना जाना तो कौन जान सकता है? तो श्रीवास के सामने भगवान जो है अपने को छोटा मान रहे हैं। तो श्रीवास भी जो है उनको छोटा मान करके और उनको जो है डांट रहे हैं, एक प्रकार से डांट रहे हैं। तो हंसी हंसी में डांट रहे हैं, उद्धत शिरोमणि कहाँ जा रहे हो? हैं? तो अब अपनी चाल चलते हो, तुम कुछ बात तो सुनते नहीं, बात मानते नहीं। कृष्ण भजन के बिना समय बिगाड़ रहे हो। अब साक्षात भगवान लेकिन श्रीवास पंडित हैं, अगर ना जनाए भगवान तो कौन जान सकता है? तो श्रीवास पंडित जो है एक प्रकार से डांट रहे हैं। क्या डांट रहे हैं? कृष्ण भजन के बिना कहाँ समय बिगाड़ रहे हो? एक इतना समय बिगाड़ रहे हो कृष्ण भजन के बिना। और भगवान को भी अच्छा लगता है कोई डांटे उनको कि तुम भक्ति नहीं करते हो, तो भगवान को अच्छा लगता है। तो श्रीवास जो है उनको डांट रहे हैं, कृष्ण भजन के बिना कहाँ समय बिगाड़ रहे हो, रात दिन जाने क्या पढ़ते पढ़ाते फिरते हो। इस प्रकार से डांटा। और भगवान के साथ उनके शिष्य भी हैं और भगवान स्वयं शिक्षक हैं, लेकिन शिक्षक के भी जो है से बड़े हैं श्रीवास और डांट रहे हैं। तो भगवान बुरा नहीं मान रहे हैं कि अरे मैं शिक्षक बन गया हूँ, मेरे शिष्य भी, मेरे चेले मेरे साथ चल रहे हैं और मुझे डांट रहे हैं। नहीं, भगवान को जो है कुछ भी बुरा नहीं लग रहा है। तो भगवान जो है इनकी बात सुन करके हंस पड़े। और अब श्रीवास पंडित फिर समझा रहे हैं, देखो विश्वम्भर, किस लिए पढ़ाई की जाती है? श्री कृष्ण की भक्ति जानने के लिए। पढ़ाई का फल यह है कि श्री कृष्ण की भक्ति को जानो। अगर कृष्ण भक्ति प्राप्त ना हुई तो विद्या का क्या फल है? तुम बहुत विद्वान हो, इन क्या फायदा? तो भगवान को ही डांट रहे हैं, तुम इतने बड़े विद्वान हो लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं करते हो, तो इस विद्या का क्या फल? इसलिए इस मूल्यवान समय को बेकार मत गंवाओ। अब तुम बहुत पढ़ चुके, अब चंचलता छोड़ो और कृष्ण के भजन में जल्दी लग जाओ। इस प्रकार से श्रीवास पंडित जो है भगवान को डांट रहे हैं कि कृष्ण का भजन करो, है ना। क्योंकि भगवान स्वयं अगर इस भक्ति संप्रदाय को स्थापित करने आए हैं तो भगवान जो है डांट सुन करके प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनका ही कार्य है जो श्रीवास पंडित कर रहे हैं। श्रीवास पंडित जो शिक्षा दे रहे हैं वो भगवान ही वास्तव में शिक्षा देना चाहते हैं। तो महाप्रभु हंसकर बोले, हे पंडित जी, जब आपकी कृपा होगी तो कृष्ण भजन निश्चित होगा। तो इस प्रकार से जो है भगवान
जो है श्रीवास पंडित को कहते हैं आपकी कृपा से कृष्ण भजन जरूर होगा, तो आपकी कृपा से तो कितना मर्यादा है। तो भगवान जो है बहुत मर्यादा का पालन करते हैं। अपने से जो बड़े होते हैं उनको कभी नहीं शास्त्रार्थ में हराते। ये और बड़े बड़े भट्टाचार्य हैं, जितने भी विद्वान हैं, शास्त्रार्थ में हरा देते हैं, है ना। लेकिन जो है श्रीवास जी कुछ भी अगर बोलें तो कभी भी बहस नहीं करते हैं। तो ये भगवान की विशेषता है। लेकिन कोई और दूसरा उनके बराबर का होगा तो उसको जो है परास्त कर देंगे। हर बात में हर बात का खंडन करते हैं। श्रीवास ने जो कुछ भी कहा बिल्कुल खंडन नहीं किया, बल्कि क्या कहा, अगर आपकी कृपा होगी तो जरूर कृष्ण भजन होगा, इस प्रकार से कह करके चल दिए। तो बहुत लीलाएँ हैं, बहुत इनके जो है अद्भुत चरित्र हैं श्रीवास पंडित के। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में श्रीवास पंडित के बड़े अद्भुत चरित्र हैं। काफ़ी चरित्र उन्होंने सुनाए भी आप लोगों को। तो ये सब जो चरित्र हैं ये हमें सुनने चाहिए। और आज चूँकि इनका तिरुभाव दिवस है तो हम विशेष प्रार्थना करें, हमें विशेष प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि ऐसे महापुरुषों का जो कृपा का द्वार है आज के दिन खुला रहता है। जब ऐसे महापुरुषों का आविर्भाव हो, तिरुभाव हो, तो कृपा का द्वार खुला रहता है, तो हम सीधी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम अगर प्रार्थना करें तो हमें प्रार्थना करना चाहिए श्रीवास पंडित से कि अपनी कृपा का जो है एक बिंदु भी अगर हमें दे दें तो हमारा जीवन सफल हो जाए। श्रील श्रीवास पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रीला प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।